क्रेडिट कार्ड हमारी जिंदगी को आसान बनाने का वादा करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सुविधा कहीं एक महंगा जाल तो नहीं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि हमारे बटुए में रखा ये प्लास्टिक का कार्ड असलियत में दोस्त है या दुश्मन। तो सवाल बिल्कुल साफ है। क्या ये क्रेडिट कार्ड एक काम का औजार है या फिर एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब जो बस फटने की देर में है? देखिए, सीधे शब्दों में ये बाय नाउ पे लेटर का जादू है। मतलब एक लिमिट मिल जाती है खर्च करने के लिए और महीने के आखिर में बिल चुकाना होता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल और आसान लगता है ना? पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन हिडन कॉस्ट्स की जो धीरे धीरे चुपके से हमारी जेब खाली कर देती हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस में इंटरेस्ट रेट तो दिख जाता है, लेकिन असली खेल तो उस फाइन प्रिंट में है। वो छोटे छोटे अक्षर जिसे आम तौर पर कोई पढ़ता ही नहीं। जरा इस फीस के मेन्यू पर नजर डालिए। ये लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं होती। एनुअल फीस है, लेट पेमेंट पेनल्टी है जो 100 रुपए से लेके 1200 तक जा सकती है। और पता है, विदेश में कार्ड इस्तेमाल करने पर लगभग 3.5% एक्स्ट्रा लगता है। ये छोटी छोटी रकमें हैं ना, जब जुड़ती हैं तो एक बड़ी चोट देती हैं। तो सोचिए, जब ये सारे छोटे छोटे चार्जेस जुड़ते हैं तो फिगर कितना बड़ा हो जाता है। एक एक्टिव कार्ड यूजर हर साल लगभग 8 से 12 हजार रुपए सिर्फ इन छिपे हुए चार्जेस में गंवा देता है, और अक्सर तो इसका एहसास तक नहीं होता। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। इस पर न सिर्फ एक भारी भरकम फीस लगती है, बल्कि इंटरेस्ट भी पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। कोई ग्रेस पीरियड नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गए हिडन चार्जेस। लेकिन इससे भी बड़ा एक और जाल है, और ये वो ऑप्शन है जो बैंक बड़े प्यार से ऑफर करता है, मिनिमम पेमेंट का भ्रम। सोचिए, बिल आया और बैंक का मैसेज है पूरा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, बस मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए। कितना आसान लगता है ना ये रास्ता। पर चलिए देखते हैं कि इस आसान रास्ते की असलियत क्या है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। मान लीजिए कि 30,000 का बिल है, मिनिमम पेमेंट किया 1500 का, लेकिन उस 1500 में से 1000 से ज्यादा तो सीधा इंटरेस्ट में चला गया। यानी असली कर्ज से सिर्फ 450 रुपए कम हुए, सिर्फ। और 1 साल तक ये करने के बाद भी 25,000 से ज्यादा का कर्ज अब भी सर पर है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी और भी साफ कर देता है। देखिए, साल भर में पे किए 16,000 रुपए से ज्यादा, लेकिन उसमें से एक्चुअल कर्ज कम हुआ सिर्फ 5,000 से भी कम। तो बाकी का पैसा गया कहाँ? वही सीधा बैंक की जेब में, इंटरेस्ट के नाम पर। और यही है इसकी कड़वी सच्चाई। जो पैसा पे किया उसका 70% हिस्सा कर्ज चुकाने में नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट भरने में चला गया। मतलब कर्ज खत्म नहीं हो रहा था, उसे बस जिंदा रखा जा रहा था। और शायद इस पूरे जाल का सबसे डरावना पहलू यही है। एक छोटा सा 30,000 का कर्ज इस मिनिमम पेमेंट के चक्कर में 30 साल से भी लंबी, कभी न खत्म होने वाली एक सड़क बन जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो इस कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती हैं। कर्ज चुकाने के 2 पॉपुलर तरीके हैं, डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल। एवलांच मेथड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले फोकस किया जाता है। मैथ्स के हिसाब से इससे सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। और दूसरा है स्नोबॉल मेथड। यहां सबसे छोटे अमाउंट वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं। इससे क्या होता है? एक क्विक विन मिलती है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो फैसला सिंपल है, अगर नंबर्स की बात है तो एवलांच, अगर मोटिवेशन की तो स्नोबॉल। एक और कमाल का टूल है बैलेंस ट्रांसफर। इसका मतलब सिंपल है, अपने महंगे इंटरेस्ट वाले कर्ज को एक नए कार्ड पर मूव कर दो जो कुछ टाइम के लिए, मानिए 12 से 21 महीनों के लिए 0% इंटरेस्ट चार्ज करे। इससे इंटरेस्ट की मार रुक जाती है और जो भी पैसा पे किया जाता है वो सीधा प्रिंसिपल अमाउंट कम करता है। लेकिन रुकिए, बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पहली चीज, इस पर एक ट्रांसफर फीस लगती है जो 3 से 5% तक हो सकती है। दूसरी बात, ये 0% ऑफर शायद नई खरीदारी पर लागू ना हो। और तीसरी, ये भी हो सकता है कि नए कार्ड की लिमिट इतनी ना हो कि पूरा कर्ज ट्रांसफर हो पाए। तो कर्ज चुकाने की स्ट्रैटेजीज तो ठीक हैं, लेकिन इससे भी बेहतर क्या है? यही कि इस जाल में फंसा ही ना जाए। तो चलिए
अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। तो ये रहे वो सुनहरे नियम जो हमेशा काम आएंगे। सबसे जरूरी नियम, हमेशा पूरा स्टेटमेंट बैलेंस चुकाने की कोशिश करें। मिनिमम के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये याद रखें कि कार्ड सुविधा के लिए है, क्रेडिट यानी उधार के लिए नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम कर रहा है या आप क्रेडिट कार्ड के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है या बस आप उसके बिल और इंटरेस्ट चुकाने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं? फैसला आपको करना है।